Hello everybody, I am Mrs. Vandana Gamne Avhad from Hindi Madhyamik Vidyalaya. Today we are going to learn and understand the second story of our syllabus or the second lesson of our syllabus, An Encounter of a Special Kind, which is written by Tapan Mukherjee. शॉर्ट में स्टोरी आपको बताना चाहूँगी. दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट स्टोरी बाय तपन मुखर्जी. It is about a young boy who rescued or nursed and saved a baby langur which is attacked by a dominant male langur with intent to kill. This story depicts a bond of trust, compassion and mutual understanding between man and animal. बहुत ही सुंदर सी कहानी है ये. इस कहानी में तपन मुखर्जी जो है बहुत अच्छे से बताना चाहते हैं कि एक छोटा सा लड़का जो दोपहर को अपनी छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में कहानी पढ़ रहा है और एक ज़ोर से आवाज़ शुरू आती है और वो दौड़कर बरामदे में जाकर देखता है तो वहाँ पे एक बड़ा सा लंगूर जो है वो एक छोटे से मेल लंगूर को बड़ी ख़राब तरीके से काट रहा है और मारने की कोशिश कर रहा है. बाकी सारे लंगूर जो है उसकी तरफ देख रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, असहायता से देख रहे. ये चित्र देखकर, ये दृश्य देखकर लेखक जो है वो बहुत ही दुखी हो जाता है. लेकिन सिर्फ दुखी होकर वो शांत नहीं बैठता है. वो सामने आ जाता है, हाथ में एक डंडा लेता है, उसमें एक पत्थर डालता है और ज़ोर से उस लंगूर की तरफ वो फेंकता है. लंगूर हड़बड़ा जाता है लेकिन फिर से और वो ज़ोर से काटने लगता है. उस भागा दौड़ में उसके हाथ से वो छोटा जो बच्चा है वो छूट जाता है और जैसे ही वो छूट जाता है वो उस स्लोप में से नीचे गिरने लगता है. तो व्हाट ही वाज लुकिंग एट, क्या दिखाई दे रहा है उसको कि वहाँ पे सारे छोटे कुत्ते जो भौंक रहे उस पर, उन्हें लगता है कि अपना खाने को शिकार मिल गया है. तो इमीडिएटली दे जस्ट रन आफ्टर द स्मॉल बेबी और वो उसे पकड़ने की कोशिश करते. लेकिन एनी हाउ हमारे जो राइटर है वो उसे बच्चे को पकड़ लेते. वो अपने घर में उसे लेकर आते. उस बच्चे के सारे वुंड्स वुंड्स मतलब जख्में जो है उस पर कुछ मेडिसिन्स लगा देते. उस बच्चे को थोड़ा सा पानी पिलाते, फिर थोड़ा केला खाने को देते. और वो जैसे ही इस बच्चे को इस प्रकार से वो जस्ट टेकिंग अ केयर ऑफ दैट स्मॉल बेबी, व्हाट ही वाज लुकिंग एट, देयर वाज समवन इन द वरांडा. हु वाज दैट समवन? The mother of the baby langur. वो वहाँ पे बैठी थी. She was looking so compassionately. There was so much love in her eyes. And when the writer look at her, जैसे ही राइटर दिखता है कि there was such a trust in her eyes, कि उसे ट्रस्ट था उसकी आँखों में, एक विश्वास था कि someone was taking care of my baby. Now my baby is not going to die. मेरी बेबी मरने वाली नहीं है. समवन इज़ टेकिंग केयर. तो ये देखकर राइटर जो है, लेखक हमारा, वहाँ से जस्ट टर्न अबाउट हो जाता है और वो वहाँ उस मदर को जाने देता है. इमिडिएटली मदर वेंट टू हर बेबी एंड शी जस्ट टेक होल्ड ऑफ द बेबी एंड शी रैन फ्रॉम दैट प्लेस. बट देयर वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द राइटर एंड द मदर ऑफ द बेबी. She was feeling as if each and every mother feels the same feeling for her child. तो ये जो फीलिंग्स थी वो देखकर राइटर को लगता है कि इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि हम किसी भी प्राणी से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश कर सकते. अगर हमने उसे बचाने की कोशिश की, उससे प्यार करने की कोशिश की, तो वो खूंखार नहीं रह सकता. तो ये कहानी जो है बहुत सुंदर तरीके से तपन मुखर्जी ने हमारे सामने रखने की कोशिश की है. और वो कहानी जैसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो अंदर से हिल जाते हैं कि इतनी सुंदर कहानी किस प्रकार से वो बच्चे को बचाता है और वो माँ की जो भावना है वो बहुत अच्छी तरीके से तपन मुखर्जी ने सामने दी है. तो बच्चों, जैसे ही ये कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे छोटे तरीके में आपके सामने रखना चाहूँगी. ये कहानी काफ़ी बड़ी है लेकिन फिर भी सबसे पहले हम लोग इसको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ेंगे, जिसे हम लोग स्वयं अध्ययन कहते हैं. तो इस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि हम खुद पढ़ते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे अंडरलाइन करते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख लेते हैं और उसके बाद वी हैव टू रीड द स्टोरी फॉर द सेकंड टाइम. नॉट द होल स्टोरी बट वी हैव टू रीड द पैसेज. उस पैसेज को हम लोग शांति से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उस कहानी को पढ़ते
जाएंगे। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद हमें करना क्या है, स्वयं अध्ययन टेक्निक के से तो छोटे छोटे क्वेश्चंस निकालने हैं। जो क्वेश्चंस दे आर नॉट गोइंग टू just come in the examination, but what we have to do, we just have to write down the answer of all these questions for only proper understanding of the passage। उस पैसेज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए हमें क्या करना है, उस क्वेश्चंस को अपनी क्वेश्चंस निकालने हैं, उसके जवाब लिखने हैं। और इस प्रकार से अगर हम लोग इस लिखेंगे तो पैराग्राफ हमारे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं शुरू में पैराग्राफ पढ़ने जा रही हूँ। बहुत ही छोटा पैराग्राफ है, आप भी शांत मन से सुनेंगे, सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, वो पैराग्राफ पढ़ने मैं जैसे ही पढ़ने जा रही हूँ तो वो पैराग्राफ आप भी लाइन पर हाथ रखकर अगर पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड समझ में आएंगे, कुछ शब्दों के उच्चारण समझ में आएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी लाइन पे हाथ रखिए। मैं शुरू करने जा रही हूँ कहानी एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड बाय तपन मुखर्जी। द फर्स्ट पैराग्राफ, माई फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बंगलोज inside a large campus. Our house was in a corner of the campus. The officers' club was adjacent to the boundary wall of our garden. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers, and a host of tall and majestic trees. The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the household and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. A group of langurs had even made their den in an ashwatha trees nearby. They had all become a part and parcel of our existence and daily life. बहुत ही छोटा पैराग्राफ मैंने सामने लिया है। इतना पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, इसमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है खुद ब खुद हाथ में पेंसिल लीजिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। मैंने भी निकाले हैं, आपके सामने आ जाएंगे, अभी दिख रहे हैं आपको चित्र में कि मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हैं। फर्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड है आपका एन एनकाउंटर। एनकाउंटर जो होता है, तो एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, एक मिनट, एक अविस्मरणीय जिसे हम लोग कभी भूल नहीं सकते, उसे एनकाउंटर कहते हैं। स्पेशल काइंड, एक अलग तरीके की एक क्या बोलते हैं हम लोग, तो एनकाउंटर का मतलब है हमारा सामना, किसी एक अलग तरीके का, किसी घटना का सामना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। तो दूसरा वर्ड जो है पैराग्राफ में जैसे आप देख रहे हैं अंडरलाइन किया है मैंने, फर्स्ट सेकंड वर्ड है हाउस्ड इन, मतलब रहने की व्यवस्था। सेकंड वर्ड है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब क्या है, खुद का, सेल्फ। थर्ड वर्ड है एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या है, नज़दीक का। नेक्स्ट वर्ड है लक्शुरियस, लक्शुरियस मतलब संपन्न होना, बहुत बड़ी मात्रा में सब कुछ होना, उसे क्या कहते हैं, संपन्नता। होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज मतलब बहुत ही ऊंचे, बहुत ही बड़े घने पेड़, उसको कहा जाता है होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज। द नेक्स्ट वर्ड है मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मतलब बहुत ही बड़ा। स्पीशीज़, स्पीशीज़ मतलब किसी प्रजाति जिसे कहते हैं, किसी प्राणी की, पशु की प्रजाति। नेक्स्ट वर्ड है डेन, डेन मतलब रहने की जगह, जिसे हम लोग गुफा कहते हैं। एग्जिस्टेंस हमारा खुद का अस्तित्व। और उसमें से दो फ्रेजेस आई है। फर्स्ट फ्रेज है इन अ कॉर्नर ऑफ, उसके कॉर्नर पे। और नेक्स्ट है पार्ट एंड पार्सल ऑफ, किसी चीज़ का अविभाज्य भाग होना, उसी को क्या कहते हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ। तो इस प्रकार से डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख लेने के बाद अगली एक्टिविटी जो हम लोग करने जा रहे हैं, तो वह एक्टिविटी है हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस निकालने वाले हैं। आपके सामने आएगा अभी, एक चित्र में दिखेगा कि मैंने किस प्रकार से प्रश्न निकाले। इस पैराग्राफ के क्वेश्चन मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी, लेकिन अगले पैराग्राफ के क्वेश्चंस आपको खुद निकालने हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, इन सारे WH का उपयोग करके आप इन सब प्रश्नों का प्रश्न बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने निकाला है उस पर वो है व्हाट वॉज राइटर्स फादर, राइटर के फादर क्या थे। जवाब बहुत आसान है, फर्स्ट लाइन में देखो, अ मेडिकल प्रोफेशनल। सेकंड है वेयर वॉज ही वर्किंग, वो कहाँ काम कर रहे थे, लाइन में आ गई है, ही वॉज वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। थर्ड क्वेश्चन है वेयर डिड द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हाउस्ड इन, ऑफिसर्स कहाँ रहते थे। थर्ड लाइन है देखो पैराग्राफ की, द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड अ लार्ज कैंपस, लार्ज कैंपस के इंडिविजुअल बंगलो में वो रहते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द हाउस ऑफ द राइटर, राइटर का हाउस कहाँ पे, अगली लाइन है आवर हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस, राइटर का हाउस कहाँ पे था, कैंपस के कॉर्नर में था। नेक्स्ट है वेयर वॉज द ऑफिसर्स क्लब, ऑफिसर्स का क्लब कहाँ था, द ऑफिस, अगली लाइन है द ऑफिसर्स क्लब वॉज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन, गार्डन के बाउंड्री वॉल के पास ही ऑफिसर्स क्लब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंपाउंड, कंपाउंड का वर्णन आया है इसलिए हम लोगों ने सवाल कैसे निकाला है, डिस्क्राइब करो मतलब वर्णन करो। तो वर्णन करना है कंपाउंड का कि लक्सूरियस था, वो बहुत ही संपन्न था कंपाउंड, उसमें ग्रीन ग्रास था, कलरफुल फ्लावर्स थे, बड़े बड़े ट्रीज थे, उसके बाद किचन गार्डन्स में बहुत अच्छी अच्छी स्क्विरल्स आती थी, बर्ड्स आते थे, अश्वत्था ट्री में ये भी बनाया है, लंगूर्स ने डेन भी बनाया है, तो इस तरह से बहुत सुंदर कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अट्रैक्ट्स द स्क्विरल एंड बर्ड्स, बर्ड्स को और स्क्विरल्स को क्या अट्रैक्ट करता है, तो जो लाइन टू लाइन क्वेश्चन है देखो द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन ऑफ द हाउस होल्ड एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट द स्क्विरल्स एंड मेनी स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स, सीजनल वेजिटेबल्स जो है वो और ट्री जो है वो किसको अट्रैक्ट करता है, बर्ड्स को और स्क्विरल्स को, स्क्विरल्स समझते हैं ना अपनी गिलहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द लंगूर मेड देयर डेन, लंगूर ने डेन मतलब अपना घर कहाँ बनाया, द लंगूर हैड मेड देयर डेन इन एन अश्वत्था ट्री नियर बाय, अश्वत्था ट्री के पास उन्होंने अपना डेन क्या किया है, बनाया है। तो इस प्रकार से अगर आप सवाल पूछें, देखें अपने आप से पूछेंगे ये सवाल परीक्षा में नहीं आएंगे, ये प्रश्न सवाल देखो मैंने लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बनाने की आपको टेक्निक सिखाई है। तो इस प्रकार से अगर आप शांति से एक सवाल बनाएंगे तो आपको जब जवाब आप खुद ढूंढेंगे तो क्या होगा, आपकी लैंग्वेज परफेक्ट हो जाएगी, आप थिंकिंग प्रोसेस जो है वो इंग्लिश में शुरू हो जाएंगी, शांत मन से आप हर सवाल का जवाब इंग्लिश में मन में अपने आप आता जाएगा। सो जब भी आप बोलेंगे यू विल स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश। ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा इस छोटी सी टेक्निक का होता है कि आपको क्वेश्चन निकालने हैं। तो इस प्रकार से आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंस बढ़ेगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस मतलब भाषा पे प्रभुत्व बढ़ेगा। आप थिंकिंग इंग्लिश में करोगे तो कोई भी सवाल आप अच्छी तरह से इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो आपको करनी है परीक्षा के हिसाब से, तो वो है परीक्षा में इस पैराग्राफ पे किस प्रकार से एक्टिविटीज़ आने वाली। जैसे हम लोगों ने 9वीं में ऑलरेडी सीखा है, तो 9वीं में हम लोगों ने क्या देखा कि एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 एक्टिविटी आने वाली है। तो 5 एक्टिविटी में जैसे आप चित्र में देख रहे हो, 5 एक्टिविटी में हर एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए होती है। तो फर्स्ट एक्टिविटी होती है कंप्लीट द सेंटेंस, कुछ शब्द वाक्य दिए जाएंगे अधूरे, उसे आपको कंप्लीट करना है पैराग्राफ की मदद से। कभी कभी ट्रू और फॉल्स दिया जाएगा, सही है या गलत, कभी एग्री और डिसएग्री दिया जाएगा, आप सहमत हो या असहमत हो। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही आसान एक्टिविटी है, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। लाइन टू लाइन आप अगर पैराग्राफ पढ़ते हो तो आपको वो जवाब लिखना आसानी से आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिख रहा है आपको जैसे ही, वो क्या होता है, वेब, कंप्लीट द वेब। वेब मतलब जाल, जाल को बुनना है आपको। तो इसके लिए मैंने एक सवाल लिखा है, देखो, डिस्क्राइब द कैंपस, कैंपस को डिस्क्राइब करना है आपको। या फिर मैंने सवाल में लिखा है, एक मिनट, सवाल मैंने लिखा है द कंपाउंड वॉल वॉज, कंपाउंड वॉल कैसी थी, तो आपको एक एक लिखना है। इट वॉज अ लक्सूरियस वॉल, लक्सूरियस थी, ग्रीन ग्रास था वहाँ पे। नेक्स्ट है कलरफुल फ्लावर्स थे, होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज थे, किचन गार्डन में वेजिटेबल्स पे रहने वाले स्क्विरल्स आते थे, गिलहरी आती थी, बर्ड्स आते थे, लंगूर का डेन था वहाँ पे। तो ये सारा जो है वो वर्णन किस चीज़ का है, कंप्लीट द वेब में आपको कंपाउंड क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्टिविटी नंबर 3, वो आती है वर्ड और फ्रेज की। सेम मीनिंग वाले वर्ड्स आपको पैराग्राफ में से ढूंढने हैं, या फिर फ्रेजेस का मतलब आपको पैराग्राफ में से ढूंढना है, या फिर अपोजिट वर्ड्स लिखने के लिए आ सकते हैं, या फिर मैच द पेयर्स के लिए आ सकते हैं। अलग अलग एक्टिविटीज़ इसमें आ सकती है, लेकिन जैसे ही आप पैराग्राफ अच्छी तरीके से कर रहे हो तो आपको ये सारी एक्टिविटी बहुत ही आसानी से आ जाएंगी। तो मैंने इसके लिए एक एक्टिविटी ली है, फाइंड द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। तो इसमें आपको पहला शब्द मैंने दिया है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब सरकारी। तो सेकंड वर्ड देखो पैराग्राफ का, प्राइवेट दिख रहा है आपको, गवर्नमेंट के विरुद्ध क्या है, प्राइवेट है। सरकारी के विरुद्ध क्या आता है, अपना प्राइवेट शब्द आता है। नेक्स्ट वर्ड है
डिस्ट्रैक्ट मैंने लिखा है, डिस्ट्रैक्टेड, तो इसका अपोजिट वर्ड पैराग्राफ में आया अट्रैक्टेड। मैग्निफिसेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड देखे, और अट्रैक्टेड स्क्विरल्स नीचे से, पैराग्राफ की नीचे से चौथी लाइन है, चौथी या पांचवी लाइन है, ढूंढकर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फार अवे। फार अवे का मतलब क्या है? दूर का, तो उसके विरुद्ध शब्द क्या है? पैराग्राफ के नीचे से दूसरी लाइन है नियर बाय, नज़दीक का। तो इस प्रकार से आपको 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, उसकी मीनिंग आपको क्या लिखना है, और इसका अपोजिट वर्ड्स आपको पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है आपकी वो ग्रामर की एक्टिविटी है। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन अपने मन से निकाले हैं। ऐड अ क्वेश्चन टैग के लिए जो मैंने 9वीं में आपको पहले ही पढ़ाया है, लेकिन फिर भी एक बार इसकी ये एक्टिविटी अलग से पढ़ाना चाहूँगी। पहला दिया है ऐड अ क्वेश्चन टैग, माई फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल। इसका क्वेश्चन टैग होता है वॉजंट ही, आप करके देखिए। नेक्स्ट है ही वॉज वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी, इसमें जो अंडरलाइन करना है आपको, तो जिरंड को अंडरलाइन करना है। 9वीं में हम लोगों ने सीखा है, फिर भी मैंने अंडरलाइन करके दिया। यहाँ पे वर्किंग पे आईएनजी जिसको लगा है क्रिया को, वो क्या है? हमारा जिरंड है। तो इस प्रकार से एक्टिविटी नंबर 4 हमारी कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, वो है पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन में होता क्या है कि पैराग्राफ में से आपको जवाब लिखना नहीं है, पैराग्राफ की मदद से आपको जवाब लिखना है, लेकिन ये जवाब जो है वो आपको अपने मन से लिखना है, अपने विचारों से लिखना है, अपने परिसर से संबंधित जवाब आपको लिखना है। तो ये इस पैराग्राफ में राइटर का कैंपस डिस्क्राइब किया है, वैसे ही सवाल मैंने पूछा है डिस्क्राइब योर होम कैंपस। आपका घर का कैंपस किस प्रकार से है? तो आप सिंपल में लिख सकते हैं, माई हाउस इज़ अ वेरी स्मॉल हाउस, देर इज़ अ बिग अश्वत्था ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देर आर स्मॉल प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स इन अराउंड माई हाउस। तो इस प्रकार से आप सिंपल से 4 सेंटेंसेस अगर लिखेंगे तो आपको आसानी से क्या मिलने वाला है? 2 मार्क्स मिलने वाले। यह हर एक्टिविटी आसानी से आप 2 मार्क्स कवर कर सकते हैं। इस प्रकार से सीन पैराग्राफ आपको करना आया तो अनसीन पैराग्राफ करना भी बहुत आसानी से हो जाएगा। एक पैराग्राफ मैंने करके दिखाया है, इसी प्रकार से आप घर पे कोशिश करेंगे कि अगला पैराग्राफ इसी सेम टेक्निक से करना है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करो, क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चंस के आंसर ढूंढो, आंसर ढूंढने के बाद बोर्ड पैटर्न के अनुसार एक्टिविटी करो, और देखो फिर आपका वो पैराग्राफ एकदम पक्का हो जाएगा। और इस प्रकार से आप इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी कॉम्पिटेंस भी बढ़ेगा, आप अच्छी तरह से इंग्लिश में सोचना भी शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप बच्चों मुझे कभी भी बात कर सकते हो, मुझे क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो पर्सनली, मैं आपका जवाब देने के लिए कभी भी तैयार हूँ। थैंक यू।